मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। ये स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब होता है? कॉल दैट द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। मान लो ये हमारा सर्कल है, तो जो इसका ये बाहर वाला एरिया है, ठीक है, जो बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ठीक है बेटा, हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और ये रीड करेंगे कि कैसे हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमने सर्कमफ्रेंस निकालनी है जिसकी रेडियस क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर। यस बेटा, मुझे क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। सर्कमफ्रेंस वी हैव टू फाइंड आउट। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। 2 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या गिवन है? 7। 7 से 7 कैंसल, 22 टू जा 44 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस के बेटा लेंथ होती है, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं, कोई स्क्वायर या क्यूब रूट नहीं लिखते। क्वेश्चन सेकंड देखो बेटा, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 66 मीटर। आपको सर्कमफ्रेंस दी हुई है, आप सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से रेडियस निकालोगे, फिर आप रेडियस का क्या कर दोगे? डबल, देन यू गेट द डायमीटर। यस बेटा, क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस गिवन है 66 मीटर। ओके, तो सर्कमफ्रेंस आपको पता है किसके बराबर होती है? 2 पाई r is equal to 66 and we have to calculate the r. Now 66 divided by 2 pi. Then 66 divided by 2 pi की वैल्यू क्या आ गई? 22/7 है, तो हम ऊपर 7 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, 22 1 जा 22, 23 3 जा 66. Now it becomes 3 7 जा 21/2 मीटर। ये आपके पास रेडियस आ गई, बट यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। क्या होता है बेटा? रेडियस का डबल। तो डायमीटर किसके बराबर है? r मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो r क्या है? 21/2 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड इट बिकम्स 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज दिस, फाइंड इट्स रेडियस। सेम सेकंड के जैसे, यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है, डायमीटर ऑफ अ व्हील इज दिस, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। डायमीटर गिवन है बेटा, आप यहां से रेडियस निकाल दोगे। रेडियस किसके बराबर होती है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। आप 6 में करके आए हो, वहां से आपके पास रेडियस आ जाएगी, फिर आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 सर्कल है बेटा, एक की रेडियस 2x है तो दूसरे की क्या है? 3x है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस? आपने क्या है? दोनों की अलग अलग सर्कमफ्रेंस निकालनी है, फिर आपने उसकी रेशियो निकाल देनी है। ये बेटा आपको क्या गिवन है? रेशियो ऑफ रेडियाई 2:3। तो क्या लिखेंगे? लेट रेडियस ऑफ 1 सर्कल इज 2x। ठीक है बेटा, तो सर्कमफ्रेंस निकाल दो। सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 सर्कल क्या आ गया? 2 पाई r। पुट द वैल्यू। 2 पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 और r की वैल्यू क्या है? 2x। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब लिखो, लेट रेडियस ऑफ अदर सर्कल, अब 2 क्या है? यहां पर 3 है, 3x। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर सर्कल 2 पाई r। 2 पाई r की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? 3x। नाउ रेशो, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशो। डिवाइड कर दोगे आप। पहला क्या है? 2 पाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। सेकंड क्या है? 22/7 मल्टीप्लाई 3x। देखो, 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, x से x कैंसल, तो इट बिकम्स 2:3। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट टेक्स अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ। देखो, इसको 1 महीना लगता है अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाने में। चारों तरफ चक्कर, इट मीन्स क्या निकालनी है हमने? सर्कमफ्रेंस। ये आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, ये क्या है आपकी रेडियस? सिंपल, आपने 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाना एंड यू गेट द आंसर। नेक्स्ट देखो, डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है बेटा, तो आप क्या निकालोगे? इसका रेडियस। रेडियस कैसे निकालोगे? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। 35 डिवाइडेड बाय 2।
हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1000 रोटेशंस या रिवोल्यूशंस जो भी है, ठीक है। मीन्स आप देखो जो ये एक व्हील है आपका, और ये इसकी जो रेडियस है वो क्या है, डायमीटर दिया है आपको 35, तो आप रेडियस निकाल लोगे। रेडियस किसके बराबर आ जाएगी बेटा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 35/2। अब देखो ये डिस्टेंस चाह रहा है ना, वो इधर से घूमेगा, तो एक बार घूमने में वो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो आप क्या लिखोगे 2πr, 2π की वैल्यू रखोगे और r की वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो आपको वो 1 राउंड मिलेगा, और जो आपका आंसर आएगा यू हैव टू मल्टीप्लाई विद इट 1000। आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू गेट योर आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज दिस मीटर। रेडियस दी हुई है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन कवरिंग स्क्वायर, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। क्या गिवन है बेटा, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज 0.70 मीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन कवरिंग 22 किलोमीटर। बेटा पहले क्या करोगे आप, 1 रिवॉल्यूशन निकालोगे। आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है। तो आप इसकी सरकमफ्रेंस निकालोगे 2πr। तो जब 2πr जाता है तो उसकी एक क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। और जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने होते हैं, इसको और उसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। यस बेटा, क्या गिवन है आपको, रेडियस ऑफ व्हील इज 0.70 मीटर। तो आपने क्या निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, या फिर डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। जब वो एक बार घूमेगा तो उसकी सरकमफ्रेंस बनेगी डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 2πr। 2π की वैल्यू क्या है, 22/7, एंड r की वैल्यू क्या है, 70/100। मैंने क्या करा बेटा, पॉइंट को खत्म कर दिया और 100 लगा दिया उसके लिए। 7 1 7, 7 10 70, 0 से 0 कैंसल, एंड इट बिकम्स 22 2 44 डिवाइडेड बाय 10, इट बिकम्स 4.4 मीटर। ओके बेटा, और जो आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है, लिखोगे आप टोटल डिस्टेंस, इट इज गिवन 22 किलोमीटर। आप इसको भी मीटर में चेंज कर दोगे। मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, 22,000, तो क्या बन गया ये 22,000 मीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, 22,000 डिवाइडेड बाय 1। 1 में कितना होएगा, कितना है 1 में, 4.4, या 44/10 है, तो यहाँ 44 लिखेंगे बेटा, ऊपर इसका 10 लगा देंगे, ठीक है। देखो 22 2 5 10, 2 2 4, 20 से 20 कैंसल, 1 0 0 0, एंड 5000 रिवॉल्यूशन। इट मीन्स वो उसको 5000 बार घूमना पड़ेगा 22 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद रेडियस दिस। एक वायर है बेटा, एक तार है जो किसकी फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में। उसका रेडियस क्या है, 42 सेंटीमीटर है। उसको हमने बैंड कर दिया, इट इज बैंड इनटू अ स्क्वायर। तो जो बेटा सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल था, उसकी क्या शेप बन गई, स्क्वायर शेप बन गई। अब जो ये चीज है सरकमफ्रेंस इसकी, और जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो आपने फाइंड द साइड निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2πr को किसके इक्वल रख दोगे, क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड यू गेट योर आंसर। आपको क्या गिवन है बेटा, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। देखो ये कैसकी फॉर्म में थी, एक सर्कल की फॉर्म में थी, और इसका हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो जो इसका ये पेरीमीटर, इसकी सरकमफ्रेंस है, वो इसकी क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी है, और फिर उसको इसके पेरीमीटर के इक्वल रख देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट सरकमफ्रेंस। नाउ यू आर गिवन रेडियस, क्या लिखोगे आप, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ वायर इज 2πr।
2 पाई की वैल्यू क्या है, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 2 26, 264 सेंटीमीटर। जो ये इसकी सर्कमफ्रेंस है वो सर्कल की क्या बनेगी, स्क्वायर की क्या बनेगा, पेरीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 264। यहां लिख दोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने अपने आप नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 264 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 264। यू हैव टू कैलकुलेट साइड, देन 4 को उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, 4 6 24, 2 4 6 24, देन साइड के आगे बेटा 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, उसका डायमीटर गिवन है 140 मीटर। अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, इसके बाहर अ पाथ हैविंग द विड्थ ऑफ 7 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाहर एक अलग से रास्ता बनाया गया है जिसकी विड्थ क्या है, 7 मीटर। If the path has to fenced from inside and outside at the rate of 7 per meter, find its cost। जो उस रास्ता है उसको बाहर से भी फेंस, मतलब जो कांटेदार झाड़ियां होती है, बाहर भी कांटेदार झाड़ियां लगाई है और अंदर भी कांटेदार झाड़ी लगाई है, तो फाइंड इट्स टोटल कोस्ट। देखो बेटा आपको क्या गिवन है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर है 140, डायमीटर गिवन है ना, तो रेडियस किसके बराबर आ गई, 70 मीटर। इट मीन्स ये चीज यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद बाहर भी एक रास्ता बनाया गया है जिसकी विड्थ क्या है, 7 मीटर। अब उन्होंने कहा है यहां अंदर भी कांटेदार झाड़ियां लगनी है, ये चीज ठीक है, और बाहर पे भी झाड़ियां लगनी है, कांटेदार फेंसेस लगनी है ना, झाड़ियां लगनी है, ठीक है। हैविंग द, उसने कहा है इफ द पाथ हैव टू फेंस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर। तो बेटा आपको क्या, पहले इसका सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इसका, फिर जो टोटल एरिया आएगा उसके ऊपर आप कॉस्ट लगा दोगे। तो जब आप इनर निकालोगे तो इनर की रेडियस आप क्या लोगे, 70 मीटर, क्योंकि यहीं तक है वो। और जब आप बाहर की निकालोगे तो बाहर का देखो शुरू से लेके ये कंप्लीट रेडियस आएगी, कहीं आप 7 ले लो, नो, यही मिस्टेक करते हैं बेटा स्टूडेंट्स। यू हैव टू प्लस 70 प्लस 7 एंड इट बिकम्स 70 प्लस 7 इज इक्वल टू 77 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ इनसाइड इनर पार्क, तो क्या आएगी 70 मीटर, क्योंकि हमने निकाल लिया 140 को 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर पार्क 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 70, 7 10 जा 70, 22 2 जा 44, 440 मीटर। फिर आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ पार्क विद पाथ, रास्ते के साथ है ना, पार्क विद पाथ, 70 प्लस 7 इज इक्वल टू 77 मीटर। समझ आ गया बेटा, 7 की प्लस करा क्योंकि 70 तो यहीं तक था और 7 उसकी विड्थ है रास्ते की, तो क्या बन गया ये 77 मीटर। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क विद पाथ 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 77, आर से 100, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 एंड 4 48, 484 मीटर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये आ गया। अब क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ही लिखोगे, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ लिख लो, किसके बराबर आएगा, 440 प्लस 484, 4 8 12 4 4 8 और 1 9, तो 924 मीटर। नाउ क्या लिखोगे आप, टोटल कॉस्ट 924 मल्टीप्लाई रेट क्या है बेटा 7, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 2 16, 1 7 9 जा 63 एंड 1 64 रुपीज, 6468 रुपीज। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो बेटा, 11th क्वेश्चन देखो, एन एथलीट रन्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क 10 टाइम्स। एक एथलीट है
वो एक सर्कुलर पार्क के अराउंड उसके चारों तरफ 10 बार घूमता है, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द पार्क इज 280, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। बेटा क्या करना है, आपने किलोमीटर में फाइंड आउट करना है। आपको डायमीटर गिवन है 280। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस। रेडियस इज बिकम्स 280 डिवाइडेड बाय 2, 140 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। फिर आप सरकमफ्रेंस निकालोगे, क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहा है, 2πr से आपने सरकमफ्रेंस निकाल दी। बट जब वो सरकमफ्रेंस क्या आएगी, सिर्फ एक चक्कर आएगा, बट उसने तो 10 राउंड्स किए, उसके 10 बार घूमा है, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो आपको आएगा सरकमफ्रेंस, उसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बट ये देखो ये मीटर में आया है, बट उन्होंने किलोमीटर पूछा है, तो आप मीटर के किलोमीटर बना दोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सर्कुलर पीस ऑफ अ थिन वायर इज कन्वर्टेड इनटू रोम्बस। अभी मैंने जैसे आपने क्या करा था, अभी किसको कन्वर्ट किया था, सर्कुलर पीस की सरकमफ्रेंस को किसके बराबर रखा था, स्क्वायर के बराबर रखा था ना। इसी तरह आपने रोम्बस के बराबर रखना है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पीस, सेम वही आपने करना है, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ। देख बेटा क्या कहा है 12th क्वेश्चन में, अ सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर, एक सर्कुलर पीस है ये वायर का, ठीक है बेटा। इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, रोम्बस में। इट इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल, ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर, 11 है इसकी सारी साइड्स, ठीक है। तो जो रोम्बस का पेरीमीटर है वो किसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, सर्कल का। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखोगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और अभी मैंने आपको बताया जो रोम्बस का पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो आप क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही कहा गया, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2πr, और ये किसके इक्वल आ गया बेटा आपका पेरीमीटर, 44। यू हैव टू कैलकुलेट r, तो 44 डिवाइडेड बाय 2π, 44 डिवाइडेड बाय 2π कैंसिल हो गया एंड इट बिकम 7 सेंटीमीटर। यही आपने निकालना था। देखो ये उसने क्या कहा है, फाइंड द डायमीटर, डायमीटर निकालना है बेटा। तो ये रेडियस आ गई, अब डायमीटर लिख दो। डायमीटर क्या होता है बेटा रेडियस का, डबल, 2 मल्टीप्लाई r, तो 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, सर्कल की फॉर्म में, हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज, इनर दी हुई है सर्कमफ्रेंस, एंड द आउटर सर्कमफ्रेंस इज दिस, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। सिंपल बेटा, आपने क्या करना है, दोनों सर्कमफ्रेंस को माइनस कर देना है, आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक आ जाएगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक आ जाएगी तो आप 2πr का फॉर्मूला लगाकर रेडियस निकाल दोगे। यस बेटा, आपको क्या गिवन है, इसकी फॉर्म में इनर जो सर्कमफ्रेंस है वो 352 मीटर है और बाहर वाली क्या है 396 मीटर। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक किसके बराबर है, ये आउटर सर्कमफ्रेंस माइनस इनर सर्कमफ्रेंस। आउटर सर्कमफ्रेंस क्या है 396 माइनस 352, इट बिकम 624944, 44 मीटर। और आप फॉर्मूला लगा दो 2πr, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr इज इक्वल टू 40 फीट 4, एंड यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस। विड्थ है ना, विड्थ का मतलब है ये चीज आपने निकालनी है। तो r किसके बराबर आएगी, 44 डिवाइडेड बाय 2π, 44 डिवाइडेड बाय 2, 22 बाय 7 कैंसिल हो गया एंड योर आंसर बिकम 7 मीटर। आगे लिखोगे आप, रेडियस ऑफ द ट्रैक, रेडियस ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 63 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। सेम वही है बेटा, आपने सर्कमफ्रेंस निकालनी है, सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है 2πr, और r आपको गिवन है, आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे 2πr एंड यू गेट योर आंसर। ओके बेटा।